नमस्कार। आप सबका हम अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़ करके सब्सक्राइबर के रूप में आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आपका जुड़ाव ही हमारी आत्मीय शक्ति को बढ़ोतरी देने में अहम योगदान देता है। मित्रों, बीएड को लेकर के कल दिन भर पशुपेश की स्थितियाँ चलती रही। कई जगहों से छन छन की खबरें आई कि असम सरकार ने बीएड को शामिल कर दिया है और है ना, बीएड को वहाँ पे एंट्री मिल गई है। कई लोगों ने हमारे पास मैसेज किया कि सर पता करिए ये न्यूज़ सही है कि नहीं सही है। मैंने ये आप लोगों से बार बार कहा है कि बीएड को शामिल करना प्रदेश सरकार का विशेषाधिकार है। ठीक है, कोई भी प्रदेश सरकार सिर्फ अहंकार के वशीभूत होकर के, ठीक है, बीएड वालों को रोक रही है। जैसे कि राजस्थान की सरकार घमंडवश होकर के बीएड वालों के पीछे पड़ी हुई है। बीएड डिग्री धारकों को इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। ठीक है, इस सरकार को उखाड़ करके फेंकिए और इस सरकार के स्थान पर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनते राजस्थान में भी बीएड की एंट्री होगी और निश्चित रूप से बहुत ही ये शुभ दिन बीएड वालों के लिए होगा जिस दिन भाजपा की सरकार वहाँ बनती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप भाजपा के एजेंट के रूप में बोल रहे हैं, तो देखिए जहाँ पर भी सरकारें बीजेपी की रहेंगी वहाँ पर बीएड वाला बाहर नहीं होने पाएगा। इस चीज़ का आश्वासन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ इस पार्टी का, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने आपको अस्थायी रूप से सम्मिलित किया। और देखिए दोस्तों, जिसकी सत्ता रहती है उसके साथ में खड़े होने में कोई बुराई नहीं है। और हम तो हमेशा से शुरू से ही इसी पार्टी के सपोर्टर रहे हैं। और 2000 ये जब मोदी जी आए थे 14 में हमने इसकी सदस्यता भी ली थी। तो देखिए, आपके हितों के लिए हम लगातार संपर्क में हैं, बने हुए हैं। और मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा। बीएड डिग्री धारक मजबूती से अपना आधार मजबूत करते जा रहे हैं। और इस चीज़ के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तो असम सरकार ने इन्हें एंट्री देने की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन्हें बाहर नहीं किया है ना। जाहिर सी बात है, भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं कहीं पर भी आप बाहर नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में जिस भर्ती के लिए बाहर करने की बातें हो रही थी, मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्टता वहां पे मना कर दिया कि बीएड को बाहर न किया जाए। बीएड एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है ना दोस्तों कि अपने साथ में 30% से ज़्यादा वोट प्रतिशत रखता है। जिसको एक मुश्त मिल जाए उसका उद्धार हो जाए। और जाहिर सी बात है कि बीएड वालों का रुझान जब से केंद्र सरकार ने इन्हें सम्मिलित किया है उसके बाद से केंद्र सरकार के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के साथ में 90% हो गया है। 10% ऐसे जातिवादी तत्व हैं जिन्हें क्या कहते हैं, सिर्फ पार्टी का सिंबल दिखता है, एक जाति विशेष दिखता है, तमाम प्रकार के धर्म विशेष दिखता है। ऐसे लोग 10% की संख्या में हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बीएड डिग्री धारक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया और आपको आगे भी सपोर्ट करना है। मैं आपसे वादा करता हूं, आप सपोर्ट बनाए रखिए, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। और रही बात ये, देखिए करेक्शन की, तो देखिए बीएड को शामिल करने के लिए कल एनसीटी के निदेशक ने उनके पास में देखिए भेजा है। मैं बता रहा हूँ आपको, जरा सा हमें वाला नोटबुक देना थोड़ा सा, 1 मिनट। पूरा हम लोग रखते हैं, चिट्ठा हमारे पास में पूरा रहता है। तो अब इसमें से हम आपको बताते हैं कि क्या स्थिति रही। देखिए, एनसीटी से कल एक वरिष्ठ नेता ने मुलाकात की थी और उन्होंने बीएड का पक्ष रखा था। उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने कहा कि नाम न लीजिएगा मीडिया में, तो मैं नाम नहीं लेता हूँ। उनके अनुसार, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनके अनुसार बीएड को लेकर के हमारी वार्ता हुई और एनसीटी निदेशक ने और माननीय मंत्री महोदय ने हमारे पक्ष को अच्छी तरह से सुना और इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया कि संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। संशोधन की प्रक्रिया में कानूनी पेच को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। विधि विशेषज्ञों की कमेटी को 10 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।
उसके पश्चात संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और 15 सितंबर तक गजट जारी कर दिया जाएगा। तो 15 सितंबर तक आप रुकिए दोस्तों, 15 सितंबर तक आपका गजट आने वाला है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। 15 सितंबर तक आपकी विज्ञप्ति हर हाल में आ जाएगी, ऐसा उनका कहना है। तो आपको कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, लगातार आपका सपोर्ट जारी रहना चाहिए। 15 सितंबर तक तो आप इस चीज़ का आप टारगेट कर लीजिए कि आपको हर हाल में चैनल के व्यूज़ और वीडियोज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना है, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। आपको हम टारगेट दे रहे हैं, आप 10,000 के पार हमें पहुंचाएंगे ASM न्यूज़ पे और 25,000 के पार पहुंचाएंगे मार्गदर्शन अकादमी पे। ये टारगेट आपको दे रहे हैं, इस टारगेट को आप पूरा करिए। आप हमें सब्सक्राइबर दीजिए, हम आपको निश्चित रूप से आप सबका भला कराने में सफल होंगे, इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। आप हमें सब्सक्राइबर दीजिए, सपोर्ट दीजिए, व्यूज़ दीजिए, साथ दीजिए हमारा, जिससे कि हम उत्साह से युक्त होकर के आप लोगों के लिए कार्य करने में सक्षम रहें। और ये आप लोगों देखिए दोस्तों, ताली दोनों हाथों से बजती है। आपका स्नेह मिलेगा तो हम भी ये दिखा पाएंगे कि देखिए ये बीएड को संरक्षित करके इतने वोट बैंक को हम अपने साथ मजबूती से रखे हुए हैं, जो आपको एक मुफ्त मिलेंगे। और आप वादा करता हूँ कि आपका ज़रूर आप लोगों का होगा। देखिए जब संख्या बल रहता है तो साथ में आप संख्या बल उनका बढ़ा करके रखे हुए हो जो कि आपके हमेशा आपके लिए आपकी जड़ों में मट्ठा डालने का कार्य करते हैं, है ना, जो आपका उत्साह गिराने का काम करते हैं, लगातार आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का आप सपोर्ट करते हो, है ना। ऐसे लोगों का बीएड से कोई सरोकार नहीं है, बीएड के खिलाफ हमेशा साजिश रचते रहे हैं। ऐसे लोगों से आप जुड़े हुए उनका नोट्स भी लेते हैं।